आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर राहु का गोचर आपको एक अलर्ट जरूर देता है कि आप लोगों को इस टाइम पर कोई भी पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। आप जो है ना कंफ्यूजन में ज्यादा रह सकते हो, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो, एंजाइटी रह सकती है। आपका पार्टनर आपके लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है, आपको गाइड करने वाला हो सकता है, आपके पार्टनर की वजह से आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आप काफी टाइम को एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना आपके रिश्तों में सडन कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। यानी कि कई बार तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, आप टाइम को एंजॉय करोगे, खुश रहोगे, लेकिन अचानक से कोई बार ऐसा होगा कि एकदम चीजें बदलती हुई आप देखोगे, जैसे कि नजर लग जाना। तो यहाँ पर जो है ना आप में ओवर कॉन्फिडेंस रह सकता है, आप लोग काफी क्रिएटिव रह सकते हो, आप अपने टैलेंट के दम पर, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर ना आप खूब नेम फेम कमाने वाले होगे। आपका पूरा फोकस अपने करियर को इम्प्रूव करने पर हो सकता है, न्यू स्किल सीखने पर हो सकता है। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर हम सिंह राशि की बात करें ना, तो इसके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं। यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य देव का जो गोचर है ना, महीने की स्टार्टिंग में धनु राशि में रहने वाला है, 5th हाउस में, जो कि इनके मित्र की राशि है, बृहस्पति देव की राशि। लेकिन 14 जनवरी के बाद जो है सूर्य देव 6th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। यानी कि आधा जो महीना है वो शनि जो सूर्य देव है वो 5th हाउस में रहने वाले हैं, यानी कि अपने कारक भाव में भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो काफी इंप्रूव हो सकती है। ये जो टाइम रहने वाला है, इस टाइम पर जो है ना केतु भी आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। यानी कि आपकी राशि से जो केतु देव गोचर कर रहे हैं, तो एक तरीके से ना ये ग्रहण लगाने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है इस महीने में। इस महीने आप लोग जो है ना थोड़े से चीजों को लेकर कंफ्यूज ज्यादा रहोगे, लेकिन इंट्यूशन आप लोगों की काफी हाई रह सकती है। चीजों के बारे में पहले से आभास हो जाना, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ रह सकती है। यहाँ पर जो है ना सूर्य देव जो है 4-4 प्लैनेट के साथ, यानी कि सूर्य के साथ जो है ना बुध, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन भी रहने वाला है। तो यानी कि इस टाइम पर ना आप लोगों को काफी मिक्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को दोनों टाइप का जो है लाभ मिलने वाला है, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो काफी अट्रैक्टिव रह सकती है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करियर वाइज, यानी कि प्रोफेशन वाइज ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें ना, तो हम आपके 10th हाउस से आपके करियर को देखते हैं, आपके प्रोफेशन को, बिजनेस को देखते हैं। तो इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, और जो कि महीने की शुरुआत में यानी कि 12 जनवरी तक 5th हाउस में धनु राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद मकर राशि में एंटर करेंगे। तो इससे पहले जो है ना आप लोग काफी क्रिएटिव रह सकते हो, आप अपने टैलेंट के दम पर, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर ना आप खूब नेम फेम कमाने वाले होगे। आपका पूरा फोकस अपने करियर को इम्प्रूव करने पर हो सकता है, न्यू स्किल सीखने पर हो सकता है। लेकिन एक चीज का आपको और बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरा महीना ना शुक्र अस्त स्थिति में रहेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा एफर्ट ज्यादा करने पड़ सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब शुक्र का जो गोचर है 6th हाउस में होगा ना, तो इस टाइम पर आपको अपनी करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना उसको सोच समझ के लेना चाहिए, बहुत ज्यादा प्लानिंग बनाकर चीजों को चलना चाहिए। इसके अलावा शनि देव की तीसरी दृष्टि भी आपके प्रोफेशन भाव पर पड़ने वाली है, तो यहाँ पर जो है ना चीजों में डिले हो सकते हैं, हार्ड वर्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। इस टाइम पर ना थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा। 7th हाउस में राहु का गोचर रहने वाला है। तो 7th हाउस जो है ना आपके डेली वेजेस का भाव है। तो यहाँ पर राहु का गोचर आपको एक अलर्ट जरूर देता है कि आप लोगों को इस टाइम पर कोई भी पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनरशिप में हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। अब हम बात करेंगे कि जॉब वाइज ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जॉब की बात करें ना, तो आपकी कुंडली के 6th हाउस से हम आपकी जॉब को देखते हैं, और जिसके जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि देव बनते हैं, और जिनका गोचर जो है 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पे ना सडन आपकी जॉब में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस टाइम पर जो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो ना, तो इस टाइम को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 17 जनवरी के बाद 4 प्लैनेट का एक साथ गोचर रहने वाला है। तो यानी कि 6th हाउस आपका काफी एक्टिव रह सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मंगल जो है ना उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो यहाँ पे अग्रेशन भी रह सकता है, ईगो एटीट्यूड में आप लोग रह सकते हो, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो। तो आपको इन सब चीजों से बचना होगा, क्योंकि चारों प्लेनेट जो है ना कुछ प्रॉफिट भी कराने का काम करते हैं और कुछ चीजें खराब करने का भी काम करते हैं।
क्योंकि जो सूर्य और मंगल है ना वो अग्रेसिव प्लेनेट है, अग्रेशन लाने का काम करते हैं, तो आप जल्दी से चीजें खराब भी कर सकते हो, बॉसेस के साथ अपने रिलेशन खराब कर सकते हो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुध और शुक्र आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखेंगे, इंप्रूव करेंगे, जिससे आप अपनी जॉब में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। अब हम बात करेंगे कि लव कपल्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। अगर लव कपल्स की बात करें ना, तो हम आपके 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं। इसी भाव से हम आपकी एजुकेशन को भी देखते हैं, स्टूडेंट लाइफ को भी देखते हैं, और इसी भाव से आपकी लव लाइफ को देखते हैं। तो 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं, जो कि जिनका गोचर 11th हाउस में रहने वाला है, और उनकी 7वीं दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ना आपका पार्टनर आपके लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है, आपको गाइड करने वाला हो सकता है, आपके पार्टनर की वजह से आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आप काफी टाइम को एंजॉय कर सकते हो, आपका सोशल कनेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना चार चार प्लैनेट का जो गोचर है महीने के स्टार्टिंग में रहने वाला है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कभी प्यार तो कभी तकरार, सारी चीजें मिक्स रह सकती हैं। सूर्य और मंगल जो है आपके रिश्तों में कई बार ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं, लेकिन बुध और शुक्र रहने की वजह से ना आप चीजों को एंजॉय भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपनी लव लव रिलेशनशिप को अगर आप बेटर रखना चाहते हो ना, तो अपनी कम्युनिकेशन सही रखें, अपने रिश्तों में ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी ना आने दें। अब हम बात करने वाले हैं कि मैरिड कपल्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। अब मैरिज की बात करें ना, तो 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं, और जिसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो कि 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपके रिश्तों में सडन कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, यानी कि कई बार तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, आप टाइम को एंजॉय करोगे, खुश रहोगे, लेकिन अचानक से कोई बार ऐसा होगा कि एकदम चीजें बदलती हुई आप देखोगे, जैसे कि नजर लग जाना। तो वो चीजें आप लोगों के साथ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस में ना राहु का गोचर भी रहने वाला है। तो यहाँ पर जो राहु है ना, कई बार आपके रिश्तों में ट्रस्ट इशू ले आते हैं, बिना वजह की चीजों में आप फंसने का काम करते हो, पार्टनर के साथ जो है ना आपके रिलेशन बिना वजह डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर राहु भी आपको आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, इसके लॉर्ड भी जो शनिदेव बनते हैं वो 8th हाउस में गोचर करेंगे। लेकिन बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है ना आपके 7th हाउस पर पड़ने वाली है, तो जो बृहस्पति देव हैं इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम भी कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो 5th हाउस से ही हम आपके एजुकेशन को देखते हैं, स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर रहने वाला है, यानी कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य का गोचर यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना आप में ओवर कॉन्फिडेंस रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सूर्य देव जो है ना 3 प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल, बुध, शुक्र भी साथ में रहने वाले हैं। मंगल के साथ बैठकर जब सूर्य जो है ना आपको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दे देते हैं, और आप जो है ना आपकी जो संगत को कई बार डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, आप जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले हो सकते हो, तो वो चीजें आपके लिए खराब रह सकती हैं। इस टाइम पर कोशिश करें आप जो है ना किसी से सलाह लेकर काम करें, क्योंकि केतु का गोचर 1st हाउस में रहेगा, जो आपकी कंफ्यूज करने का काम करता है, आपको भ्रमित करने का काम करते हैं, आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर आप सलाह लेकर चलोगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लैनेट का गोचर ना आप लोगों को मिक्स रिजल्ट देने का काम भी करते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स पर काम किया, अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखा, अपने ईगो एटीट्यूड पर कंट्रोल रखा, तो ये महीना जो है ना आप लोगों को बहुत बेटर रिजल्ट देकर जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वाइज ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर हेल्थ की बात करें ना, तो केतु 1st हाउस में गोचर करने वाले हैं, यानी कि आप जो है ना कंफ्यूजन में ज्यादा रह सकते हो, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो, एंजाइटी रह सकती है। 5th हाउस में 4 प्लैनेट का गोचर रहेगा, तो यहाँ पर आपको पेट से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब रह सकता है, आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब रह सकता है, सडन हेल्थ जो है ना खराब होने के चांस भी बनते हैं। तो कोशिश करें यहाँ पर अपना डेली रूटीन आप सही रखें, खाने पीने की जो हैबिट है ना उसको सही रखें, तो आप यकीन मानिए ये महीना आपको अच्छे रिजल्ट भी देकर जाएगा। अब हम बात करेंगे कि भाग्य वाइज ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब भाग्य की बात करें ना, तो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और जो महीने की स्टार्टिंग में 5th हाउस में गोचर करेंगे, और उसके बाद 6th हाउस में। तो जब तक 5th हाउस में रहेंगे ना, तो यहाँ पर बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, बहुत जल्दबाजी में जो है ना कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। इसके अलावा जब 6th हाउस में जब मंगल देव गोचर करेंगे ना, तो आपको थोड़ा भाग्य का सपोर्ट थोड़ा स्लो हो सकता है,
आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, हार्ड वर्क थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कुछ रेमेडी करेंगे, अपने रूटीन्स पर काम करेंगे ना, तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो महीना है आपके फ़ेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ना आप लोगों को अपनी राशि के स्वामी यानी कि सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आप जो रेगुलर बेस पर सूर्य नमस्कार करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप रेगुलर बेस पर करके देखें। बेजुबान जानवरों की आप सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट लगाएँ। इसके अलावा आपके जो भाग्य के स्वामी बनते हैं ना, वो मंगल देव बनते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए ना आप कोशिश करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने हाथ में एक रेड कलर की मोली ज़रूर बाँध कर रखें और काले-नीले कपड़े पहनना थोड़ा-सा अवॉइड करें। तो आशा करते हैं ये जो महीना है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।